हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 18 सितंबर के लिए सारे प्लेयर्स का क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल के लिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने 3,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के यानी पुट राइटिंग के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग जो इन्होंने करी है वो करी है 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग में ज़्यादा बैठे हैं ये लोग। प्लस कॉल राइटिंग करी है 3,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,205 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1,328 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 566 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 989 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देख के चलेंगे तो यहाँ पे आपको स्लाइटली बुलिशनेस दिखाई देगी पिछले दिन से, फ्यूचर्स के अंदर भी और ऑप्शंस में भी पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे। बिकॉज देखिए, फ्यूचर्स के अंदर भी 634 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 8,200 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ठीक है, तो इस एक्सपायरी में अब इन्होंने एक वीक के बाद से ये स्टार्ट कर दिया है कि अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशंस को लगातार क्लोज कर रहे हैं ये। तो मार्केट 24,800 से ऑलमोस्ट 25,400 के आसपास आ चुका है, या आप वही 350 बोलो कि 350 के आसपास तक आ गया है, क्योंकि शॉर्ट साइड की पोजीशंस जो है वो लगातार क्लोज हो रही हैं इनकी फ्यूचर्स की। अब आज इन्होंने ऑप्शंस में क्या किया है, यहाँ पे 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने करी है सिर्फ 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट 77,800 कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉल बाइंग भी ऑलमोस्ट बराबर उतनी करी है 77,200 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ से तो पता लगाना मुश्किल है कि नेट बेसिस पे क्या है, बट ये है कि पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के पास एक सपोर्ट तो है कि एक लेवल के नीचे मार्केट जाएगा नहीं। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर बैठे हैं, कॉल बाइंग भी करके जा रहे हैं, पुट बाइंग भी करके जा रहे हैं। ओवरऑल डेटा देखें तो पिछले दिन से पॉजिटिव चेंज हुआ है, तो इसका मतलब इन लोगों ने कॉल बाइंग जो है वो ज़्यादा करी है, राइट। तो एक्सपेक्टेशन तो इनकी ये है कि एक बड़ा मूव आ सकता है और अपसाइड का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज लॉन्ग साइड की पोजीशन इनके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट साइड। ठीक है, बट लेकिन ये है कि मूवमेंट किधर की साइड का भी बड़ा आ जाएगा तो इनका पैसा उस केस में बन जाएगा। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.17 पे, तो बुलिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई है। 25,500 वाला लेवल मैंने आपको कल भी बोला था, आप ऑप्शन चेन में देखते रहिएगा कि यहाँ पे चेंज इन ओआई ऐड हो रहा है या क्लोज हो रहा है। अगर ऐड हो रहा होगा तो मार्केट के चांस हैं कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन ओआई नेगेटिव हो रहा हो तो मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आज आप देख सकते हो मार्केट खुला है, एक लेवल पे गया, जो मैंने लेवल आपको बताया था 20-30 पॉइंट का, वहीं उसी लेवल में रेजिस्टेंस लेके मार्केट वहीं से थोड़ा नीचे की तरफ रहा। अभी चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ को। अब हमें दिख रहा है 25,300 पे पुट राइटिंग वगैरह हुई है। ठीक है, और उसके नीचे 25,200 वाले लेवल पे पुट राइटिंग है। तो यही वाले लेवल आपके 250 वाला जोन जो है, 250 से 200 वाला जोन मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से नीचे की साइड का मूव दे सकते हैं। तो वो राउंड ऑफ नंबर 25,000 के आसपास तक का हो सकता है। कॉल राइटिंग हमें जो दिखाई दे रही है वो 25,500 पे दिखाई दे रही है। 58 पॉइंट्स का यहाँ पे चल रहा है प्रीमियम। तो आप मान के चलिए 450 से 500 वाली रेंज जो है वो ही मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी अभी, बिकॉज इसके ऊपर जो है राइटिंग इतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब पास वाली स्ट्राइक पे, इस राउंड ऑफ नंबर वाली फिगर पे पोजीशन सबसे ज़्यादा बनी हुई है। चार्ट्स पे अभी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक डे के चार्ट पे अच्छा डबल बॉटम लगा है और मार्केट अब लगातार अपने ऊपर ही ऊपर हाई हाई की क्लोजिंग दे रहा है, और आज भी उसने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है। अब पॉजिटिव क्लोजिंग दी है तो इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट एक बारी को नेगेटिविटी हम कब देखेंगे, जब मार्केट के अंदर या तो ऊपर कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो जाए या फिर मार्केट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाए जो आज का लो है।
तब हम मानेंगे कि हाँ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर, अदरवाइज अभी तो पूरी पॉजिटिविटी ही हमें दिखाई दे रही है। अब मार्केट ने आज क्लोजिंग अपने बिल्कुल एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस के आसपास वाले लेवल पे दी है, राइट। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके खुलता है तो इस वाले लेवल के आसपास, इन वाले लेवल्स के आसपास कहीं जाने की कोशिश करेगा, तो उसमें जो लेवल्स निकल के आते हैं वो 25,500 के आसपास के पहले निकल के आते हैं, और दूसरा जो अपना मेन रेजिस्टेंस रहेगा वो इधर की साइड में है। ये लेवल है आपका कितना, 25,560 का, राइट। नीचे की साइड में जो आज के डे की लो है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है और क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, तब हम बियरिशनेस मानेंगे। या फिर बियरिशनेस एक सेंस में ऐसे हो सकती है कि ये हमारा रेजिस्टेंस वाला जोन है, मार्केट सपोज कीजिए गैप अप करके खुल गया यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बनाया था, जैसे यहाँ पे बन गई ना, गैप अप करके खुला मार्केट, एक रेड कैंडल बन गई यहाँ पे, तो ये एक नेगेटिविटी का इंडिकेशन हो सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो उसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं कि मार्केट पॉजिटिव ही है फिर तो। अभी अगर हम देख लेते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 486 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 423 पे आई है, तो 60 पॉइंट्स के आसपास ऊपर दिखा रहा है, बिकॉज यूएस में डाउ जोन्स जो है वो 200 पॉइंट के आसपास ऊपर है। अब देखिए आज इनकी यूएस फेड रेट की मीटिंग भी है, तो इनका आज फाइनल आई थिंक 11:30 बजे के बाद में कुछ डिसीजन वगैरह आएगा, तो वो पॉवेल साहब क्या बोलते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, तो हो सकता है वो हमें भी इन्फ्लुएंस करे कहीं किसी हद तक। तो अब वो तो लेकिन हमें रात को 11, 11:30, 12 बजे के बाद में ही पता लगेगा। बट हम अपने लेवल पे काम करेंगे, हमें लेवल्स जो दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, कल का डिस्कस कर लेते हैं कि भाई 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये जोन मैंने आपको रेजिस्टेंस का बताया था, ऐसा तो है नहीं मैंने ये आज बना दिया आपके लिए, कल ही ये 2 लाइन ड्रॉ करके ये वाले लेवल्स आपके लिए ड्रॉ किए थे कि इस लेवल के अंदर जाके मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तो आप अपनी लॉन्ग साइड की जो पोजिशन है उन्हें बुक कर लीजिएगा। तो जिन लोगों ने कर ली होगी उनके लिए बढ़िया रहा होगा, बिकॉज इसके बाद में यहाँ पे कॉल्स के प्रीमियम में थोड़ा डिके हुआ था। तो अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है हमें कल के लिए, तो देखिए ये जोन तो हमारा रेजिस्टेंस का है ही, जब तक मार्केट 25,355 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देगा हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट 25,423 के रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे। इसके बाद के जो लेवल्स हैं फर्दर शॉर्ट्स कवर होते हैं, तो वो लेवल्स मार्क कर लीजिएगा आप। 25,476 का लेवल है, उसके ऊपर 25,523 का लेवल है, ठीक है। जो नेगेटिविटी है वो हम कहाँ से देख सकते हैं, एक बारी को सपोज कीजिए अगर कल कोई ऐसी कैंडल खुल जाती है, मार्केट गैप अप करके खुलता है और कुछ इस तरीके से रिजेक्शन की कैंडल बना देता है, रेड कैंडल बनाया था, ऐसी गैप अप करके खुला, इस तरीके की रेड कैंडल बना दी, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट रखेंगे यहाँ तक के पहले, विच इज 25,280 के आसपास, ठीक है। बिकॉज हमें पता है देखिए 200 ये ऑलमोस्ट यही वाला जोन जो है ना, 250 275 वाला जोन जो है, यहीं पे मैक्सिमम पुट राइटर्स के एसएल भी होंगे, तो मार्केट थोड़ा सा अगर यहाँ नीचे आएगा तो उनको भी ट्रिगर कर सकता है। तो इसीलिए पहली तो हमें क्वांटिटी यहीं पे बुक करनी है, क्योंकि यहाँ से वो लोग कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की। अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं पे मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाती है और बल्कि इस लेवल के भी नीचे आ जाती है, ये लेवल है हमारा कितना 250 के आसपास का लेवल है, इस लेवल के भी नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तब हम एक रिट्रेसमेंट जब मार्केट में आएगी तब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उस केस में टारगेट्स अपने रखेंगे 25,200 के, ठीक है। तो या तो नेगेटिविटी देखनी है कि अगर यहीं से 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल क्लोज होती है कुछ इस तरीके से कि इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर दे, इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसके टारगेट यहाँ तक के रखेंगे। फिर अगर फर्दर ब्रेकडाउन यहाँ पे भी इन लेवल्स का भी ब्रेकडाउन आ जाता है 275 वगैरह के नीचे, फिर यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट आती है तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट 200 तक के रखेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता शॉर्टिंग साइड का देखने का, फिर तो हम ऊपर की साइड ही देखेंगे, 25,423 के टारगेट्स रहेंगे उस केस में। अगर कोई गैप अप करके खुल जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में अगर पहले नीचे की तरफ आता है तो ठीक है, ऊपर की साइड में जाएगा तो अपॉर्चुनिटी कोई बन नहीं पाएगी, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेकार हो जाएगा उस केस में। तो अगर कोई नीचे की तरफ आता है तो इस जोन के आसपास ही, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का जोन है मार्केट के लिए, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जा रहा है और क्लोजिंग नहीं दे रहा है इस लेवल के नीचे, ठीक है, कि इस लेवल के आसपास कहीं पे आके कुछ विक्सी बन जाती है मार्केट के अंदर, या यहाँ पे आके कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट उसके 25,423 तक के रखेंगे। बिकॉज यहाँ पे अभी आप देखोगे तो लगातार मार्केट
यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हाई जा रहा था विक विक बनाता हुआ, यहाँ पे लेकिन आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है, राइट। तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंसी बनी हुई है कभी, तो जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलता तब तक पॉजिटिविटी नहीं देखनी, और इस जोन के ऊपर पॉजिटिविटी ही देखनी है बस। अब मार्केट को नेगेटिव होना पड़ेगा तो क्या करेगा मार्केट, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा एक दिन। जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तब हम समझेंगे कि हाँ मार्केट ने प्रॉपरली एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इन लेवल्स पे जाके मार्केट कहीं सेल ऑन राइज का मार्केट बन सकता है। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। जब तक क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं आ रही तब तक तो आप पोजिशनल शॉर्ट तो नहीं जा सकते हो मार्केट में। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये वाले लेवल्स थे, मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये टारगेट्स रहेंगे पहले। इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है तो हमारे टारगेट्स ये वाले रहेंगे 55 576 के, राइट। अब मार्केट एकदम एग्जैक्टली 576 तक नहीं गया बट 540 के आसपास तक गया यहाँ से भी, तब भी यहाँ से 200 से 230 पॉइंट के आसपास ऊपर की साइड में मार्केट गया है, राइट। और जिन लोगों ने यहीं से पॉजिटिव पोजीशंस बना ली होगी उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा होगा। कुछ पोजीशंस उन्होंने यहाँ पे बुक करी होंगी, यहाँ तो उन्हें बहुत कम प्रॉफिट मिला होगा बट उसके बाद में यहाँ पे तो अभी तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे वो लोग। अभी अगर हम डे के चार्ट पे देख लेते हैं तो इसमें तो मैंने आपको क्लियर कट ही बताया था, और बैंक निफ्टी में मोमेंटम भी ज़्यादा आया। इसका मैंने आपको रीज़न भी एक्सप्लेन किया था कल वाले वीडियो में। मैंने आपको बताया था ये एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट ने एक यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बना दी, राइट। प्लस अपने इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। तो मैंने कहा इसके अंदर तो नेगेटिविटी अभी कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रही है जब तक मार्केट इस लेवल के लो के नीचे क्लोज नहीं कर देता। मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप करके खुला और अच्छा खासा ऊपर की साइड में बढ़ा। अब यहाँ से ऊपर की साइड में बढ़ा तो मार्केट कहाँ, इन वाले अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास तक जाएगा, कोशिश करेगा इन वाले जोन के आसपास तक जाने की। नेगेटिविटी दिखानी होगी तो मार्केट आज के लो के नीचे एक बारी क्लोज करेगा, तब हमें लगेगा कि हाँ नेगेटिव हो रहा है मार्केट थोड़ा सा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगी तो वहां से फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज अभी तो पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है, कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, अब कोई फेड की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, मार्केट बिल्कुल गैप डाउन करके खुल जाए तो बात अलग है, और उसके बाद में रेड कैंडल बना दे तो यहाँ पे वो इवनिंग स्टार का एक पैटर्न बन जाएगा। अदरवाइज अभी तो वो कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है इसके अंदर। कल देखिए न्यूज़ भी है तो हो सकता है मार्केट कोई गैप अप बढ़ा या गैप डाउन करके खुल जाए। अगर गैप अप करके खुल जाएगा तो हमारे लिए लेवल है ये वाला 55 580 का। अगर इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 55 746 के पहले, दूसरे टारगेट 55 865 के रहेंगे। नेगेटिविटी हम कैसे देख सकते हैं अगर मार्केट में देखनी हो तो सपोज कीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पे एक हमें दिख रहा है कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है, राइट। अगर मार्केट इस वाले लो के नीचे क्लोज करता है, ये लो है हमारा कितना 55 375, राइट। इस लेवल के नीचे क्लोज करता है, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट आती है तब हम वहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम रखेंगे इन लेवल्स तक के। ये लेवल है 55 240 के। लोअर लो लगा दे और उसके बाद में फिर कोई रिट्रेसमेंट आए तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे तो ये टारगेट रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे। प्लस देखिए ये हमारा आज की कैंडल का लो है, राइट। अगर मार्केट डे की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे देगा तभी हम कोई शॉर्टिंग की पोजीशनल शॉर्टिंग देखेंगे। अदरवाइज मार्केट में अभी यहाँ पे कहीं पे हो जाता है, सपोज कीजिए एक इनसाइड कैंडल बना भी देता है मार्केट, तो चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट अगले दिन ऊपर की साइड में निकल जाए। ऑल दो न्यूज़ है कल तो हो सकता है मार्केट आपको कोई गैप अप या गैप डाउन करके दिखा दे। अब गैप अप करके यहाँ पे खुला सपोज कीजिए और सीधा ही ऊपर की साइड में चला गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट दिखाता है, नीचे की मतलब खुलता ऊपर है बट रेड कैंडल बनाने की कोशिश करता है बट क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही देता है 55 580 के ऊपर, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उस केस में 55 746 के टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट खुलता गैप अप है बट क्लोजिंग इस लेवल के नीचे देता है, ये लेवल है हमारा 55 540 का, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 55 378 के रखेंगे। कोई गैप डाउन हो जाता है, सपोज कीजिए यहाँ कहीं पे मार्केट खुल जाता है तो हम वेट करेंगे मार्केट पहले इस वाले लेवल के आसपास कहीं जाए। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाएगा तब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट 55 243 के, इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो नीचे हमारे इन वाले सपोर्ट्स के निकलेंगे विच इज़ 55,080। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम कीजिएगा। अब इसका और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर ऊपर का लेवल ये 82 782 का। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 83,041 तक के टारगेट पहले रहेंगे, दूसरे टारगेट हमारे रहेंगे 83 150 के। अब ये बिल्कुल पास पास में ही है टारगेट्स, राइट। तो आप
8340 के टारगेट्स तक ही मान के चलिए। अगर इस लेवल के ऊपर भी क्लोज करता है 150 के ऊपर तो नेक्स्ट टारगेट फिर 83,320 का निकलेगा। इस जोन के अंदर रहेगा तो इसमें बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। राइटर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, और मार्केट को एक साइडवेज रेंज के अंदर रख सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी 82,442 के नीचे तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इन वाले सपोर्ट तक के लिए, विच इज 82,200 का लेवल है। एक चीज जो कर सकते हैं वो ये भी है कि अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप डाउन करके खुलता है बट इस गैप के अंदर जाता तो है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हम यहाँ से बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट उसके आज की क्लोजिंग 82,711 तक के रखेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आ पाती, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 82,442 के रखेंगे। और एक्सेल शीट्स वगैरह के ऊपर जो भी डिस्काउंट वगैरह है वो सिर्फ आज तक ही है। अगर किसी को जाके देखना हो या डेटा कोरिलेशन से रिलेटेड या टेक्निकल एनालिसिस किया कि किस तरीके से लेवल ड्रॉ करने हैं और ये सब, तो इनकी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। डिस्काउंट सिर्फ आज तक ही है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जाके वहाँ पे विजिट कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।